बात करें राज्यवार सीटों के आंकड़े की, तो उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में क्या नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को, या पूर्व और दक्षिण राज्यों में सीट उसकी बढ़ेगी, इस तरह के अनुमान आ रहे हैं? आपका आकलन क्या है देखिए राज्यवार? ब्रजेश, लगभग 90% सीटें उत्तर और पश्चिम की। जी। मतलब आप ये पूरा देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। तो यहाँ पे बिहार को छोड़ दीजिए, पूर्व में आता है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ की 90% सीटें, लगभग 250 सीटें, उनमें से 90% सीटें बीजेपी वहाँ पर जीत चुकी है। अब यहाँ पे अधिकांश जगह जो बीजेपी का मुकाबला है बहुत ही सीधा सीधा, कुछ राज्यों में तो सीधा उससे कांग्रेस से ही मुकाबला है। उसमें आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। आप दिल्ली के अंदर जरूर आप और वो दोनों मिलके लड़ रहे हैं, तो दोनों जगह, लेकिन वहाँ भी सीधी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि जहाँ सीधी लड़ाई है और वहाँ कांग्रेस को लगातार चुनावों में बीजेपी डिफीट दे रही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे बीजेपी का होता नहीं दिख रहा है। कामों लगभग जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, 29 सीटें हैं, तो 29 में से मुझे लगता है कि बीजेपी जो है 26 से 28 सीटें जीत सकती है, और हो सकता है कि 29 भी जीत जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ सीटों पे मुकाबला कड़ा है, तो वो 2-3 सीटें हैं जहाँ पे एकदम कड़ा मुकाबला है, तो उसके अंदर कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए मैं इसको कहता हूँ 26 और 3 सीटें कांग्रेस को देता हूँ। अब राजस्थान में लोग कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान की 25 सीटों में आप बीजेपी को 20 से कम नहीं कर सकते। 18, 20, 19, 20 ऐसी कुछ सीटों से कम नहीं कर सकते, और हो सकता है कि वो 25 भी जीत जाए। ये भी एक वो है। इसी तरह से आप गुजरात के अंदर पूरी 26 सीटें लगातार 2 बार जीती है। अभी भी मोदी फैक्टर है चुनाव का, तो मुझे लगता है गुजरात में अभी भी 26 सीटें जीत सकते हैं। और अगर कहीं कुछ कंटेस्ट कठिन भी हुआ तो 1-2 सीटें कम हो सकती है। तो जो सीटें कम हो रही उनका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर कुछ जगह सीटें कम होगी तो कुछ जगह सीटें बढ़ भी जाएगी। तो कि बढ़ेंगी कहाँ से? जिस तरह पश्चिम बंगाल में हमने देखा 2 से 18 पे पहुंच गए थे, वो वहाँ आपको बढ़त दिख रही है क्या? पिछली बार जो मेहनत की थी, महाराष्ट्र में एक बात होती है, वहाँ पर 42 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। तो अगर आप एक बार 2 से 18 में पहुंच सकते हैं, तो 18 से आगे भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपके लिए रास्ता खुला। पूरी ताकत जो है बिहार में वो पश्चिम बंगाल में लगा रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पे पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो हो सकता है वो 18 से ज़्यादा सीटें, तो 18 से ज़्यादा वो 24 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। तो मुझे लगता है वहाँ सीटें बढ़ेगी, यानी 18 से वो ज़्यादा गेन करेंगे। इसी तरह से पूर्व में उड़ीसा के अंदर पिछली बार उनकी 8 सीटें आई थी। इस बार तो वहाँ पर राज्य की सरकार बनाने की दावा भी बीजेपी कर रही है। अब सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी एक अलग बात है, लेकिन उसकी लोकसभा में सीटें बढ़ सकती है। वहाँ 21 सीटें, 21 में से 8 आई थी, तो वहाँ पे भी सीटें बढ़ने की गुंजाइश बीजेपी के पास है। बिहार के अंदर हम देखेंगे कि बीजेपी जो है वहाँ पे 20 सीटों पे 17-18 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो पिछली बार वो सभी सीटें जीती थी 17। अब बाकी उसके गठबंधन सदस्य हैं, उसमें जनता दल भी है, चिराग पासवान की पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो इनमें से बाकी लोगों की परफॉर्मेंस अलग है। अभी अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी को वहाँ भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यूपी और बिहार में 2014 के मुकाबले देखा था कि 25 सीटों का नुकसान हुआ था। उसकी वजह थी कि बीएसपी और एसपी एक साथ लड़ रहे थे, 73 से घटकर उनकी 62 हो गई थी। अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होकर लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर पूरा गठबंधन अलग ही है, गठबंधन है वहाँ पे भी। तो वो तो आप लड़ ही रहे हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को 65 सीटें मिली थी जी, और यहाँ पे मिली थी पूरी 14 सीटें जो है आपको झारखंड में मिली थी 12-13। तो कुल मिला के जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो मैक्सिमम सीटें थी उसमें बीजेपी को कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं हुआ था। जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई उसने पश्चिम बंगाल में कर ली थी 2 से 18 पे पहुंच के। तो उसके अलावा उसको तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी। तो इस बार भी यदि कर्नाटक, चूंकि कर्नाटक में उसको मैक्सिमम सीटें मिली थी पिछली बार भी, अब अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और अगर वहाँ पे कोई नुकसान कर्नाटक में होता है तो हमें दिख रहा है कि उसकी पूर्ति वो आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में भी कर सकती है।